4.3 का दूसरा सवाल देखो। बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो हम यहां तक का सवाल हल कर रहे हैं, आगे बाद में पढ़ेंगे। तो देखो, जब भी हमें किसी बिंदु से गुजरती हुई समीकरण लिखनी हो, समीकरण बनानी हो, तो हम x और y में आपस में कोई भी रिलेशन लिख सकते हैं। जैसे x प्लस वाई बराबर, अब यहां इस बिंदु को रख के देख लो, x का मान 2, y का मान 14, तो 14 और 2 कितना होता है 16। यानी कि ये बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा तब जब हम यहां 16 लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये कितनी पूछी, 2 पूछी, तो एक तो हमने लिख दी। अब हम दूसरी लिख सकते हैं। दूसरी क्या हो जाएगी, जैसे मान लो आपने लिख दिया 10x माइनस वाई। तो अब देखो x का मान जब 2 रखेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20, और इसमें से y का मान 14 घट जाएगा। यानी कि ये हम अपनी मर्जी से कुछ भी लिखे, कुछ भी, और उस लिखे हुए में फिर x का मान 2 और y का मान 14 रख के जो आएगा वो यहां लिख देंगे। तो क्या आएगा, देखो 10 दूनी 20, 20 में से 14 घटाया तो कितना 6। तो ये उसने जो हमसे 2 समीकरण पूछी थी वो हमने लिख दी। आगे कह रहा है इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है। तो इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती है, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ये बी सी बिंदु से जा रही है, 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 और भी हम खींच सकते हैं। तो कितनी खींची जा सकती है, अनंत। इस एक बिंदु से, इस बिंदु का नाम क्या है 2, 14, और इस बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम क्या लिखेंगे इसका, इस प्रकार से और कितनी रेखाएं हो सकती है, तो हम लिखेंगे इस प्रकार से अनंत रेखाएं हो सकती है। ये हमारा दूसरा उत्तर हो गया। आगे कह रहा है और क्यों, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजरती है। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। बिंदु 3, 4 समीकरण के आलेख पर स्थित है। समीकरण के आलेख पर स्थित है मतलब इसका अगर ग्राफ में प्रदर्शन करेंगे तो एक रेखा खींचेगी, उस रेखा के ऊपर 3, 4 है, और उस रेखा पर, ये एक रेखा का समीकरण है, इस रेखा पर जितने भी बिंदु स्थित होते हैं वो इसको संतुष्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, हम लिखेंगे चूंकि 3, 4 रेखा 3y बराबर ax प्लस 7 पर स्थित है, इसलिए इसे संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा, देखो 3 y का मान 4, 3 y का मान 4, ये रहा 4 बराबर a और x का मान 3, इस x की जगह क्या रखेंगे 3, आगे प्लस 7। यानी कि दी गई रेखा में x की जगह x का मान रखना, y की जगह y का मान रखना, उसे संतुष्ट करना कहते हैं। तो देखो हमने y की जगह y का मान रख दिया, x की जगह x का मान रख दिया, तो इसे कहते हैं संतुष्ट करना। अब देखो 4 तिया 12 बराबर 3 है, क्योंकि 1 को 3 से गुणा करेंगे 3 है, और ये 7 इधर आके माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से देखो यहां तो क्या बचा हमारे पास 3 है, और जो अंक बच रहा है ना वो यहां बराबर लगा के यहां लिख लो, यहां लिख लो, एक ही बात है। 12 में 7 गए तो 5। इस प्रकार से a बराबर क्या हो जाएगा 5/3 आंसर। चौथा सवाल समझो। ये सवाल जितना बड़ा बड़ा लिखा दिख रहा है इतना हार्ड नहीं है। कभी सवाल को लिखे हुए को देख के घबरा जाओ। कई हिस्सों में बटा हुआ है सवाल। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये, यानी कि हम जितनी भी दूर जाएंगे उसमें से प्रथम किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। इसका कहने का मतलब अगर हम 10 किलोमीटर जाएंगे टैक्सी से तो 1 किलोमीटर का 8 रुपया। अब 1 किलोमीटर के बाद कितने बचे 9, क्योंकि हम 10 जाएंगे, यह मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं समझाने के लिए। तो 9 किलोमीटर का 9 पंजे 45, 45 और 8 53, तो कुल किराया इन दोनों का जोड़ आ जाएगा, 53 रुपया देना पड़ेगा। इसी प्रकार आगे यदि तय की गई दूरी कितनी है x, मैंने कितनी मानी थी 10, इसने कितनी दी हुई है x,
तो जहां हमने अभी अपने एग्जाम्पल में 10 काम में लिया था वहां x काम में लेंगे। और कुल किराया y जो कि मेरा 53 आया था उसकी जगह कितना लिखेंगे y। तो इसका रैखिक समीकरण लिखिए और आलेख खींचिए। तो आलेख खींचने का काम हम पहले भी सिखा चुके हैं। तो सवाल के 2 हिस्से हो गए, एक तो रैखिक समीकरण लिखने का और फिर उसका आलेख खींचने का। तो मैं पहले रैखिक समीकरण लिख रहा हूं। तो हम लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 8 रुपये। इसलिए जब x किलोमीटर कुल हम चले हैं उसमें से 1 किलोमीटर हमारा कम हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर किराया हमने अलग से चुका दिया तो घट गया। बचे हुए का किराया कितना हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू 5 रुपया। इसलिए शेष किराया बराबर कितना हो गया, x माइनस 1 इंटू 5, 5 से गुणा कर दो 5x माइनस 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले किलोमीटर का किराया और बचे हुए का किराया, ये पहले किलोमीटर का किराया, ये बचे हुए का किराया बराबर कितना होना चाहिए, y, क्योंकि कुल किराया y है, y दिया हुआ है। अब इसको हम सिंपल कर लेंगे। तो देखो 5x इधर की तरफ ही रहेगा, y इधर आके माइनस हो जाएगा और 8 में से 5 गए तो 3 बचे, 3 उधर जाके माइनस हो जाएंगे। इस प्रकार से हमने इसका रैखिक समीकरण बना दिया, रैखिक समीकरण के रूप में हमने लिख दिया। अब इसका आलेख भी खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए हम क्या करेंगे, x और y के 3 मान निकाल लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कोई भी मान रख सकते हैं। तो देखो जब मैंने x की जगह 0 रखूंगा तो 5 इंटू 0 माइनस y बराबर -3। 5 0 से गुणा होकर 0 हो गए, यानी कि इसकी कहानी खत्म हो गई। तो क्या बचा हमारे पास, इधर -y और इधर -3, कट के y बराबर 3। अब इसके नीचे हम एक टेबल बना देंगे। ये टेबल अगर हमारे पास समय हो तो स्केल की सहायता से सुंदर सी बना लेनी चाहिए। और इस टेबल में हम जो हमने मान रखा था वो रख देते हैं, x का मान 0, y का 3। अब देखो हमारी ये मूल समीकरण है, इसमें जो x का गुणांक है वो y के सामने लिखेंगे और जो y का गुणांक है -1, वो माइनस नहीं लगाना, बिना निशान के लिखना है, वो यहां लिखेंगे। और अगर ये दोनों निशान सेम होते तो किसी एक को माइनस करते। अब यह दोनों निशान ऑलरेडी अलग अलग है तो यहां हम किसी को भी माइनस नहीं करेंगे। और अब हम इस 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। ऐसे ही 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 और 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13। इस प्रकार से हमारी टेबल बन गई। इससे हम ग्राफ पेपर लेकर के और अपनी रेखा खींच देंगे। तो देखो ये हमारा ग्राफ पेपर मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ, लेकिन इसमें 13 है या नहीं ये देखना पड़ेगा। तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, इसमें 13 नहीं है। अगर हम लाइन को थोड़ा सा नीचे खींच लेते तो 13 हो जाता। तो हम इसकी जगह दूसरा ग्राफ लेते हैं। इस प्रकार देखो ये हमने दूसरा ग्राफ लिया तो इसमें हमारे 13 बिंदु हमें उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ग्राफ हमने ले लिया दूसरा। इसमें देखो हमने पैमाना लिख रखा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रुपया। आप देखते थे कि यहाँ हर बार मात्रक लिखते थे, लेकिन हमारा ये सवाल है इसका मात्रक रुपया है, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रुपया दोनों अक्षों पर। अब हम पहला बिंदु दर्शाते हैं 0,3। तो देखिए 0, उसके बाद 0 का मतलब चलना ही नहीं, फिर 3। तो ये बिंदु हो गया हमारा 0,3। उसके बाद दूसरा बिंदु है 1,8। 1,8। तो पहले हम यहां से 1 चले फिर 8 चले। तो देखो ये हो गया हमारा दूसरा बिंदु B 1,8। अब तीसरा बिंदु हमारा 2,13। तो हम पहले यहां से 2 चले और फिर 2 के सामने सीधे चले गए 13 पर।
तो ये हमारा हुआ सी बिंदु 2 13। और हमसे यही कहा गया है कि समीकरण बना करके समीकरण का आलेख खींचिए। तो हम इसके लगा करके और इसको मिला देंगे तो हमारा आलेख खिंच जाएगा। तो इस प्रकार से हम दोनों तरफ एरो लगा देंगे और इसके सहारे सहारे हम इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन का नाम है 5x माइनस वाई बराबर -3। देखो बच्चों, ये 3 छप गए, 13 छापना था 13, तो इसको 13 कर देते हैं और इस प्रकार ये सवाल पूरा हुआ।